Hello students, welcomes you all once again in this conceptual series of JS Academy of Commerce में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने रूटीन वर्क पे हमेशा काम कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपकी तैयारी अच्छी होती जा रही होगी। और मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको कि आप सभी का बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो इसी सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में एक शेयर कैपिटल की शुरुआत किया था। कंपनी अकाउंट्स में शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, किस किस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चंस में कभी कभी एक एक नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो या MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से मैंने जो है पहला वाला वीडियो बनाया। तो पहले वाले वीडियो को एक बार और अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, तो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो वहाँ से आपको क्लियर होगा। अब आज मैं शुरू करूँगा कि शेयर को जो दो तरीके से हम इशू करते हैं, क्या क्या जो एंट्री पास करते हैं उसमें, किस तरीके से इक्विटी शेयर्स को किया जाएगा या प्रेफरेंस को किया जाएगा, पार पे करेंगे कि प्रीमियम पे करेंगे, पार पे करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, प्रीमियम क्या होता है, किस तरीके से। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि जो भी शेयर को इशू किया जाता है वो इक्विटी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जाता है। एक तो होता है पार पे और एक होता है प्रीमियम पे। पार पे इशू हम करते हैं, जो भी फेस वैल्यू होती है शेयर की उसी पे शेयर को इशू करना, इशू एट पार। सपोज करिए 10 रुपीज का शेयर था, हमने 10 रुपीज पे इशू कर दिया, ये इशू एट पार हो जाएगा, है ना। दूसरा इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो रिनाउंस कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर को कुछ एक्सेस वैल्यू पे इशू करती हैं, जो भी फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा पे कुछ शेयर को अगर इशू किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। सपोज करो यहाँ पे 10 प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम ले लिया गया, तो ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। इस कैपिटल प्रॉफिट को फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉसेस से राइट ऑफ किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कैपिटल लॉस को हम कहाँ से रिकवर करते हैं, तो वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से निकलता है कि जो भी हम एक्सेस प्रीमियम ले रहे हैं, कंपनियां जो लेती हैं शेयर होल्डर से, वो होता है हमारा प्रीमियम, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम इशू करेंगे, क्या क्या जल एंट्री पास होगी उसमें मैं बताता हूँ। आप प्लीज़ कॉपी और पेन अपने पास रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती जाए उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के टाइम में काफी हेल्प करेगा, है ना। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि 10 रुपीज का हमारा शेयर है, इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ठीक है। 10 रुपीज का शेयर था, कंपनी ने 1000 शेयर्स जो है इशू किया, इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किया, जिसमें 2 रुपीज का एप्लीकेशन था, 3 रुपीज का अलॉटमेंट था, 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल था और 3 रुपीज का फाइनल कॉल था। इस तरीके से 2 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज फाइनल कॉल एंड सेकेंड कॉल। कैसे एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव। जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा वो हम सबसे पहले बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। 1000 इंटू 2 यानी 2000 रुपीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा होता है, चूंकि इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, सो इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की दूसरी एंट्री पास होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR
टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें कैपिटल में ही ट्रांसफर होती हैं। 1000 इंटू 2, ठीक है, ये एप्लीकेशन का पैसा होगा। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जिसको सबसे पहले जो एप्लीकेशन वाली जो एंट्री पास होती है वो पहले बैंक की और फिर ट्रांसफर की। इसके बाद जितनी भी एंट्रियां होंगी अलॉटमेंट की या फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की, हम पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। क्योंकि अकाउंट में क्या है कि अगर किसी से भी 1 रुपये लेना है तो अपने बुक्स में शो करना पड़ेगा कि हमको लेना, यानी हमको अपना डेटर बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, ड्यू करना पड़ेगा। तो ड्यू करने की एंट्री अलॉटमेंट की होगी पहले, फिर रिसीव की एंट्री पास होगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉल को हम पहले ड्यू करेंगे देन रिसीव करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही सेकंड कॉल को पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री पास होती है अलॉटमेंट की। जिसको भी ड्यू करना हो उसको डेबिट कर दीजिए, जिसको ड्यू करना हो उसको डेबिट कर दीजिए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 3, यानी 3000 का हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब ड्यू हो गया, इसके बाद हमको पैसा मिलेगा, यानी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट 3000। अब देखिए अलॉटमेंट यहाँ डेबिट था, अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल, यानी सारा का सारा पैसा चाहे वो एप्लीकेशन का हो और चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे फर्स्ट कॉल का, वो सब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जब लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यही सारा पैसा कलेक्ट होकर के शेयर कैपिटल में चला जाएगा अंडर द हेड ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के, ठीक है ना। वो बैलेंस शीट जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ से अमाउंट जर्नल एंट्री से ट्रांसफर होकर के आता है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो कहाँ कहाँ से निकल के आ रहा है। तो पहला तो यहाँ निकला, देखिए बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ और यहाँ से डेबिट हुआ, एंट्री क्या हुई, नलीफाई हो गई। तो बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल यहाँ बचा, वही चीज यहाँ भी बची आपकी। तो हमें सारा का सारा पैसा कैपिटल में ही धीरे धीरे करके ट्रांसफर करना है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो और चाहे वो सेकंड एंड फाइनल कॉल का हो। तो ये ध्यान आपको रखना है कि जिस कॉल को हमें ड्यू करना हो उसको हम डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल डीआर, शेयर फर्स्ट कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, जिसको भी ड्यू करना हो उसको डेबिट करिए। 2 रुपीज का है, 1000 इंटू 2 यानी 2000 हो गया, 2000 हो गया। अब इसके बाद बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर से यही 2000 की एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है ना। यहां भी देखिए शेयर फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया और यहां क्रेडिट कर दिया। अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, बैंक डीआर टू शेयर कैपिटल, यानी सब पैसा कैपिटल में धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डीआर टू शेयर कैपिटल, उसके बाद हमेशा ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। इस तरीके से ही अलॉटमेंट इसको शेयर सेकंड कॉल को हम ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डीआर टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या शेयर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दिया जाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रमोटर होता है, प्रमोटर मतलब कौन, प्रमोटर इज द पर्सन हु थिंक्स टू क्रिएट द कंपनी। पहला आदमी जो कंपनी के बनाने के बारे में सोचता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कुछ शेयर उसको उनकी सर्विसेज के लिए दे दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम पे कोई शेयर दिया गया है प्रमोटर को, तो उसके लिए एंट्री पास होती है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या और
इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट DR टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। जितना भी शेयर देंगे, मान लिया 100 शेयर देते हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, यानी 1000 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे और 1000 यहाँ पे। इस तरीके से एंट्री हम पास करेंगे। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 100 शेयर्स पेड टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज लिखा होगा तो हम ये एंट्री पास कर देंगे वहां पे। एक और कभी कभी पूछा जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस चूंकि डेबिट होते ही हैं, आपको पता है ये बात। शेयर इशू एक्सपेंसेस DR टू बैंक, एक्सपेंसेस के लिए शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया होगा अमाउंट डाल देंगे। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम पे अब देखिए प्रीमियम पे कैसे एंट्री पास होगी। शेयर इशू एट प्रीमियम, अभी तक था शेयर इशू एट पार। प्रीमियम का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू से कुछ ज्यादा पे शेयर को इशू करना। प्रीमियम एज पर सेक्शन 52 के हिसाब से ये क्या बताया गया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल प्रॉफिट है, इस कैपिटल प्रॉफिट को फ्यूचर में होने वाले कैपिटल लॉस से हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर के कैपिटल लॉस के फॉर्म में। पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर शेयर को या प्रेफरेंस शेयर्स को या डिवेंचर को अगर हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना, अगर हम पेमेंट करते हैं उनको प्रीमियम पे, तो वो हमारे लिए फ्यूचर में एक कैपिटल लॉस है। उस लॉस को हम इस प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है बोनस शेयर इशू करने में। अगर हम कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो जो भी फर्म को लॉस होगा वो इस प्रॉफिट से रिकवर किया जाता है। इसके बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स में, शेयर्स को बाई बैक किया जाता है, अपने ही शेयर्स को मार्केट से, ओपन मार्केट से फिर से परचेज कर लिया जाता है। तो जो भी वो लॉस होता है उस लॉस को भी यहाँ से कवर किया जाता है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन के बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल करीब करीब पूछे जाते हैं, नहीं तो अल्टरनेट पे तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट जरूर होगा। तो आप ये लिख लेंगे, आप लर्न कर लेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किस किस आइटम में हम राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अब आइए हम देखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। एग्जाम्पल हमारा वही है, ठीक है। सपोज करिए +2 10 रुपीज का शेयर था, इसमें +2 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐड करके 12 रुपीज पे शेयर को इशू किया। अब जो प्रीमियम का पैसा होता है वो हम कहीं भी ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड एट द टाइम ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर एप्लीकेशन के साथ पैसा प्रीमियम कर दिया गया है तो ट्रांसफर एंट्री में प्रीमियम को दिखा दिया जाएगा। ट्रांसफर एंट्री कौन सी, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। अगर अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है या सेकंड कॉल के साथ है तो इसको ड्यू के साथ ही हम एंट्री को दिखाएंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बात हुई, अगर एप्लीकेशन के साथ दिया गया है तो ट्रांसफर एंट्री में, लेकिन अगर अलॉटमेंट के साथ दिया गया है तो ड्यू के साथ। तो अगर देखिए एप्लीकेशन के साथ, सपोज करिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ +2, यानी एप्लीकेशन 4 रुपीज का हो गया। अब हम यहाँ कैसे एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अब यहाँ हो जाएगा 4000, क्योंकि 1000 इंटू 4, ठीक है, 1000 इंटू 4। अब कितना हो जाएगा 1000 इंटू 4 यानी 4000। अब शेयर एप्लीकेशन को हम करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 4000 ये हो गया, 2000 आपका कैपिटल में चला गया और 2000 प्रीमियम में चले गए। ये प्रीमियम का पैसा बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं,
आप धीरे धीरे ये भी जानते रहो, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हेड में हम इसको दिखाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ अगर एप्लीकेशन होगा तो ये तो एंट्री पास होगी, लेकिन अगर अलॉटमेंट के साथ होगा, सपोज करिए अलॉटमेंट के साथ यानी 3+2, अब हम ड्यू के साथ करेंगे। तो ड्यू के साथ कैसे होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस तरीके से। यानी ये कितना हो गया 5000, ये हो गया 3000 और ये हो गया 2000, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। फिर बैंक वाले जो एंट्री पास करेंगे वो हम अलॉटमेंट का जो भी अमाउंट हमने डेबिट किया है उसी से पास करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट 5000, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एप्लीकेशन के साथ होगा तो ट्रांसफर एंट्री में, और अगर फर्स्ट कॉल इस अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के सेकंड कॉल के साथ होगा तो ड्यू के साथ हम इसको करेंगे और बैंक वाली वही एंट्री पास हो जाएगी। बाकी सारी की सारी एंट्रियां एज इट इज वैसे का वैसे ही पास होंगी जैसे अभी हमने पार के कंडीशन में पास किया है, ठीक है ना। तो ये दो आज हम देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा कॉल इन एरियर होगा, कॉल इन एडवांस होगा। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आते रहें और आप क्वेश्चंस को करते रहें, ठीक है। जो भी पिछले साल के पेपर हैं उन पेपर को आप कलेक्ट कर लें और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको धीरे धीरे टिक करते और क्वेश्चन करते चले जाएं, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।